अपना भांग वसला उठाकर उसकी सारी काबिना जैसे भी थी सारा चला गया, क्योंकि उसकी जाती मलकियत नहीं थी। लोगों ने अपने नफरत का इजहार करके उसको साइड में कर दिया। हमारा आपकी तरफ अभी उंगली उठता है, हमारा जो है ना, हम आपके साथ जैसे अगर प्यार से भी बात करेंगे आपसे करेंगे, अगर इखलाक से भी करेंगे कि आपसे करेंगे, क्योंकि आप हमारे इस वक्त घर पे बड़े हैं। उन लोगों के दौर में वो लेटर नहीं निकला, उसमें इम्प्लीमेंट उन्होंने हमें नहीं करने दिया। मानते हैं, ये क्या कसूर है उनका? 8 घंटे मुझे बता दे कि कौन सा कानून है जो बंदा अपनी 8 घंटे ड्यूटी करके उसका कोई कसूर ये है कि उसका घर के 4 दीवारी के साथ उसका घर है, वो अपने घर में नहीं जाके बैठ सकता। अगर कोई ऐसा मसला है तो सारे जो एम्प्लॉइज हैं जो ओजीडीसीएल के लिए, अगर मैं कहता हूँ अगर ये ओजीडीसी की पॉलिसी है, अगर ओजीडीसी की भलाई के लिए है, तो फिर सारे एम्प्लॉइज यहाँ रहे, सारे एम्प्लॉइज क्यों नहीं रहते, ऑफिसर क्यों नहीं रहते, लोग ये सारे जो है ना तेरे वो भी तो रहे ना, अगर इदारे के लिए है। वरना राजा साहब उसी टाइम इसके खिलाफ, क्योंकि वजीर आजम भी ऐलान कर चुका है कि कोई इदारा 8 घंटे से ज्यादा किसी मजदूर से ड्यूटी नहीं दे सकता। अगर 8 घंटे से ज्यादा तुम किसी को बाउंड करोगे तो वो तुम उसको दहली तशद्दुद के लिए मतलब है उकसा रहे हो। आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हो, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो कि 8 घंटे के बाद किस कानून के तहत तुमने मेरे मजदूर को अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। के लिए H2S की अलाउंस को आप छोड़ दो, हमारे लिए 150 रुपया, खुदा की कसम मैं भी एक रोटी पूरा खाता हूँ। इस तरीके से रेगुलर एम्प्लॉय रोटी खाता है, मेरा भी मैदा ये नहीं काटता, कहता मुझे बता दें आप सारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक मैच मुझे बता दें कि जो है ना जो मैसिंग अलाउंस, जिसको डेली अलाउंस का ये कि मैसिंग अलाउंस है, एक मुझे बता दे कौन सा सब्सिडीज दे रहे हैं हमारे लिए कि जनाब आप ये जो कैजुअल एम्प्लॉयज हैं आपका DA 150 है और हम आपको ये सब्सिडीज दे रहे हैं कि ये जनाब आपको जो है ना ये मैस में 200 रुपए। उल्टा हम यहाँ जितने दिन यहाँ रहते हैं फील्ड में हम 100 रुपया अपने जेब से अदा करके, क्योंकि मैस का बिल 250 आता है और हमारा DA जो है ना वो 150 रुपया है। हम लोग 100 रुपया जितना 30 दिन रहते हैं 3000 रुपया हमारे मैस की मत में वो जो है ना एक्स्ट्रा हमारा चला जाता है, बजाय हमें देने के ओजीडीसी हमें जो है ना अपनी जान से देना पड़ता है। क्या ये चीजें जो है ना इसके एग्रीमेंट के पहले नहीं अलाउ सकती? मेडिकल के लिए जाओ, डॉक्टरों से बात करो, तुम्हारे पास तो जो है ना वो कोई फैसिलिटी नहीं है, तुम्हें तो जो पैनाडोल मिल सकता है। CSR के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए का फंड लोगों जो है ना वो बैठा जाता है। अफसर जो इस इदारे के लिए खून पसीना के दे रहे हैं उसके लिए 2 टैबलेट उसको सही तरीके से अवेलेबल नहीं है। नाम का जो सिर्फ मेडिकल का खा हुआ है, तुम जाके डॉक्टर से पूछो, अगर खुदा ने खास्ता किसी बंदे में ये हमारा मुल्क का वजीर आजम है तो सारा जो लूट चूट चले गए उनको 36 बीमारियां लगे हुए हैं। यहाँ अगर किसी के साथ खुदा ने खास्ता लेटर लेके जाता है उसको अगर कोई हेपेटाइटिस B या C या कोई इस तरीके से निकल आता है तो यू आर नॉट, मतलब आप नौकरी के काबिल नहीं है। कहाँ हम लोग जाएं? बहुत हमारे लिए बहुत कुछ है। मैं आखिर में राजा साहब से ये अपील करता हूँ, क्योंकि वो एक मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि एक बंदे के पास न बेटा था, एक आंखों से भी अंधा था और गरीब भी था। अल्लाह की तरफ से कोई अल्लाह वाला उसके पास आया, उसने कहा तुम मुझे बता दो मेरे तरफ मैं आपका एक डिमांड पूरा कर सकता हूँ। अगर तुम्हें आंखें चाहिए तो मैं तुम्हें आंखें दे दूंगा, अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। तो उस बंदे ने कहा कि मैं एक ही सवाल आपसे करता हूँ, मैं वो आंखें चाहता हूँ कि जो मेरे पोता पोतियां जो है सोने के झूले में झूलता हुआ मुझे नजर आ जाए। हम भी राजा साहब से यही एक ही मुतालबा करते हैं कि 89 वाली पॉलिसी हम पे लागू किया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गले काटने के लिए हम लोग उस वक्त थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट पे 2010 में हमारे गले में आज तक वो रोटियां पड़ी हुई है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। राजा साहब हुकूमत करके देखो, आप कहते हो मेरे साथ कोई बंदे नहीं है। हाँ, अगर जिस तरीके से चौधरी ने वो पॉलिसी अपनाई थी, आखिर में एक टोपी ढोंग रचा के कि अब तुम जो है ना आके गेटों पे निकलो, तो ये चीज तुम वादे कर लो कि उस वक्त तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। स्टिचिंग टाइम बेटर देन नाइन, वक्त का एक का बेवक्ती 100 टाकों से बेहतर है। अगर तुम वक्त पर निकलोगे तो हमारा गला आपके लिए हाजिर है, हमारा आखिरी खून का खतरा आपके लिए हाजिर है। अगर तुम मुझे ठप्पा लगा के 2.5 साल में ताकि अपना जो है वो गुजार किया जाओ, तो उस वक्त हम भी सोच रखते हैं। अब वो दौर चला गया कि हम लोग किसी की जो है ना कहीं सुनी पे जो है आ जाए, फिर हम अपनी किस तरीके से जदोजहद हुआ, अगर गले कटवाने पड़े, रोडों पे आने पड़े, भूखे नबी हम वैसे ही सो रहे हैं। फिर हम जो है ना अपना
से हुआ, मजबूरन हम अदा करेंगे। वरना उस वक्त जब आप ठंड में आए थे, आप और राजा सलीम, हमने किसी से नहीं पूछा कि आपके काबीना में कौन है, चोर है, चकार है, ईमानदार है, हाजी है, चूड़ा है, मुखलिस है, कौन है। हमने आप 2 बंदों को सिर्फ जो है ठप्पा लगा के दे दिया। उसके बाद हमारे किसी बंदे ने आपसे डिमांड नहीं किया कि मुझे कोई ये चीजें दे दो। हमें और कोई नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो हमें अपना मुस्तकबिल चाहिए। मजदूरों के लिए 89 की पॉलिसी चाहिए। उसके लिए अगर तुम इलेक्शन से पहले हमारे लिए अगर कोई रिजल्ट लेके आए हो तो आप हमें बता दो। हम हम अपने बाप के नहीं है। आप एक आवाज तो करके देखो, हम लब्बैक कहें, आपका जो है ना फिर कसूर नहीं है। अगर तुम आखिरी तरीके से किस तरीके से चौधरी का गेट बंद होने वाला था, फिर हो सकता है कि मजदूर वही नफरत का इजहार आपके साथ भी करें। अस्सलाम वालेकुम।